नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न बताने वाला हूं, जो कि आपने देखा होगा पूरे जनवरी महीने में बहुत ही बेहतरीन बन रहा है और 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। लास्ट मंथ हमने चौपाल स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई थी। तो चौपाल स्ट्रेटजी ने बहुत बढ़िया आप लोगों को मूवमेंट दिया था और पूरे महीने में चौपाल स्ट्रेटजी बनती दिखाई दी थी आप लोगों को। लेकिन इस महीने जब से जनवरी 1 जनवरी से चालू हुआ है तो हमारा डब्बा पैटर्न बहुत चल रहा है अभी। और ये डब्बा पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है अपने को। डब्बा चार्ट पैटर्न है ना, डब्बा चार्ट पैटर्न, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा, डब्बा चार्ट पैटर्न है ना। अब ये डब्बा चार्ट पैटर्न होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डब्बा चार्ट पैटर्न इन द सेंस कि आप लोगों को ये 4-5 एग्जांपल दिखाऊंगा और सारे इंडेक्स में दिखाऊंगा, मिड कैप, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी सभी में। तो आप लोगों को करना क्या रहता है कि यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, उससे मैटर नहीं करता है। आप लोगों को ये जब छोटी छोटी कैंडल्स बनती दिखाई दें, जब छोटी छोटी कैंडल्स बनती दिखाई देने लग जाए, वहाँ पे आपको क्या करना है, इस टूल में जाना है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेना है और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। जितनी कैंडल्स इसके अंदर आ रही हैं उतनी कैंडल्स इसके अंदर रहेंगी और जैसे इस बॉक्स को ब्रेक करेगा, जैसे ही इस डब्बे को ब्रेक करेगा मार्केट, वैसे ही एक अच्छा मोमेंट आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मैं 2-3 चीज़ें और वहाँ पे आप लोगों को मेंशन करता रहता हूँ। मेंशन क्या करता रहता हूँ कि आप लोगों को वहाँ पे, आप लोगों को क्या है कि डब्बा पैटर्न जब भी बनता है तो या तो कई बार वो सीधे क्रॉस करके ऊपर साइड निकल जाता है या नीचे साइड निकल जाता है। हमें कंफर्म ट्रेड तब मिलता है जब डब्बा पैटर्न ब्रेक करने के बाद उसका थोड़ा सा पुल बैक हो, रिटेस्ट के लिए वो आए, इसके बाद में हमें बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि आप, ये हमारा डब्बा बना हुआ है, डब्बा को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे आपको कुछ एन कंडीशन बनती दिखाई दे रही है। आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि एन पैटर्न जब भी कभी इस तरह बनता दिखाई दे, जब भी कभी इस तरह की कंडीशन बनती दिखाई दे, आप लोगों को ट्रेड ले लेना है। तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे ये चार्ट दिखा रहा हूँ मैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी का ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये चार्ट लगा रखा मैंने और यहाँ पे बहुत बेहतरीन सेटअप बना था। और आप लोगों को इसका प्रीमियम का भी चार्ट दिखाऊंगा, प्रीमियम के चार्ट में कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही डब्बा पैटर्न ब्रेक होता है हमारी एन कंडीशन बनती है और एक ही कैंडल ने बहुत बढ़िया मूवमेंट कर दिया, अपना काम एक ही कैंडल में हो गया, मतलब 5 मिनट के अंदर आपका बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हो गया। आपको ध्यान क्या रखना रहता है कि डब्बे को जब भी ब्रेक करे, कई बार क्या होता है इस डब्बे को मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ही सीधा निकल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहता है। हमारा जो कंफर्मेशन ट्रेड रहता है वो यही वाला रहता है कि डब्बे को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करे, रिटेस्ट करे, तो फिर यहाँ पे हम जो है अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आप लोगों को इसका एक प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ। इसी पे जैसे मार्केट यहाँ पे कितने लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 10,609 के लेवल पे। तो हम यहाँ पे अगर 10,600 की कॉल लेते हैं, यहाँ पे मैंने ये कॉल का चार्ट ओपन कर रखा है आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पे मार्केट इंडेक्स के चार्ट पे, फिर निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट पे, सॉरी ये मिड कैप के यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे आप देखोगे कि ये कंडीशन बन रही है। यहीं पे सेम टू सेम अगर आप देखोगे, ये टाइम देखो आप, ये है कैंडल हमारी 12:20 की कैंडल। ठीक है ना, ये 12:20 की कैंडल है और यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी 12:20 की ही कैंडल है। ठीक है, अब जैसे ही वहाँ पे वो कंडीशन बनी, हमने अगर यहाँ पे ट्रेड मारा, मान लो एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे 18 रुपीज़ में भी मारा या 20 रुपीज़ में भी मारा, आपने अगर ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया आपका 20 रुपीज़ में, एसएल आपने लगाया इसका, यहाँ पे जो लेवल आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लेवल आ रहा है 13 रुपीज़ का। अगर आपने 13 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 20 रुपये में आपने ट्रेड मारा तो 20 से सीधे आप देखो कहाँ तक गया हुआ है, मतलब 84 तक गया हुआ है। अगर आपने 84 पे या 80 पे भी मान लीजिए आपने एग्जिट किया है और आपने 20 रुपये में उसको खरीद रखा है, तो आपको एक लॉट पे 60 रुपये का
मतलब एक सिंगल क्वांटिटी पे आपको 60 रुपये, मतलब आप इसका लॉट साइज़ 75 का होता है, तो 75 इंटू हम यहाँ पे 60 करेंगे तो ये आपका 4500 रुपीज़ हो रहा है। कितना हो रहा है भैया? 4500 रुपीज़। तो कितना बेहतरीन ये डब्बा पैटर्न हमारा काम करता है। और यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट के अलावा आप जो प्रीमियम का चार्ट भी देखोगे ना, तो प्रीमियम के चार्ट पे भी इस तरह का डब्बा आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन डब्बा बना हुआ है। आप देखो कि हम वापस से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सॉरी ये वाले टूल पे जाएंगे। इस पे जाके आप लोग क्या करोगे, रेक्टेंगल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे और जितनी कैंडल्स इस डब्बे के अंदर आ सकती हैं, ये देखो आप। ये डब्बा आपको ड्रॉ तब करना है जब छोटी छोटी कैंडल बनने लगेंगी, ठीक है ना। मार्केट जब छोटी छोटी कैंडल बनाएगा तो इस डब्बे को ड्रॉ करके इसको थोड़ा आगे तक खींचना रहता है। अभी मैंने इसको आगे इसलिए खींच दिया है यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट और आगे जाता रहा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक डब्बे के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, जितने कैंडल्स डब्बे के अंदर चल रही हैं हम वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। जैसे ही हमारे डब्बे को ब्रेक करेगा, जैसे ही हमारे डब्बे को ब्रेक करेगा, हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है ना। एसएल पॉइंट आप इस डब्बे का लोअर पॉइंट ही लगाओगे, क्योंकि डब्बा छोटा बना हुआ है, इसका जो रेंज बनी हुई है वो बहुत छोटी रेंज है प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है, तो एसएल पॉइंट आप इसका ये रखोगे नीचे वाला पॉइंट। और जैसे इस डब्बे को ब्रेक करता है, वैसे आप अगर ट्रेड ले लेते हो तो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है 20 रुपीज़ 05 पे, मतलब 20 रुपीज़ पे अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, 21 पे भी एग्जीक्यूट हो जाता है तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अगर आपने गलती से 2 लॉट या 4 लॉट ले लिए होते, तो आप देखो अगर किसी ने 4 लॉट ले लिया होगा तो यहाँ पे आपको 300 क्वान्टिटी है ना, 300 क्वान्टिटी, तो आप 60 इंटू 300 करेंगे तो आपका 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है ना। 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, अगर आपने 4 लॉट ले लिए हैं तो। ठीक। आप आपका मनी कितना लग रहा था, तो इसका लॉट साइज कितना होता है, 75 का होता है, तो 75 इंटू आप ये करोगे, 4 लॉट ले रहे हो तो जैसे रेट यहाँ पे कितना चल रहा है, 20 का हमने 20 पे जैसे इसको बाय किया तो ये हम 20 हमारा जो एक लॉट का जो इसका इन्वेस्टमेंट था, तो हमारा 75 इंटू 20 करेंगे तो हमारा 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। 1500 रुपये लगा के आप 4500 रुपये पा रहे हो, मतलब कितने गुना हो गया, 15 × 45, 3x का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 15 × 60 मतलब 6,000 रुपये आपने लगा दिए, तो 6,000 रुपये लगा के आप 18,000 रुपये यहाँ पे गेन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को पकड़ना पड़ता है। एक आधा और एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस आप लोगों को डब्बा पैटर्न में यही ध्यान रखना रहता है। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे इसमें भी बना के देख लेते हैं, निफ्टी में बना के देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी में आप लोग देखोगे, यहाँ पे देखो, निफ्टी में हमने यहाँ पे डब्बा ड्रॉ किया था और इस डब्बे को जैसे ही ब्रेक किया तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ये हमने डब्बा यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ किया था। ये मार्केट मैंने अभी क्या बोला था कि इंडेक्स के चार्ट पे आपको क्या ध्यान रखना रहता है कि जब डब्बे को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट करने के आए, तो ये जैसे डब्बे को ये ब्रेक करता है और ये रिटेस्ट करने आया और फिर से जैसे ही इस कैंडल, ये कैंडल आपको दिख रही होगी इनसाइड कैंडल, इस कैंडल में आपको ट्रेड मार देना है और यहाँ से यहाँ तक का आपको 1 वे प्रॉफिट। ये छोटा प्रॉफिट नहीं है। आप अगर चार्ट पे उस पे जाके देखोगे, किसी प्रीमियम के, जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है कितने में, 22,074 पे, तो अगर आप 20,050 का 050 का अगर आप लोग क्या लेते हो, कॉल लेते हो या कि 100 का भी ले लेते हो, तो भी आप देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है। एक बार चल के हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट कोई सा भी प्रीमियम का सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे हम 20,050 का कॉल, है ना। 18 जनवरी की एक्सपायरी लेंगे। यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो हम देखेंगे कि उस टाइम पे कितना मूवमेंट हुआ था। अब यहाँ पे भी हम वो डब्बा पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। ये हम गए ये वाले ऑप्शन में और हमने इसको ये ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे, इसको थोड़ा सा और आगे खींच लेंगे। आपकी एंट्री यहाँ पे होती है कितने में, 132 पे। 132 या 135 पे अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो 135 टू यहाँ से ये इसका हाई लगाया 161, मतलब 135 से और 61 का लगाया, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 एक में, है ना।
अगर आपने 2 लॉट ले लिए तो 2 लॉट में आपको 2500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 4 लॉट ले लिए तो 5000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जब भी डब्बा पैटर्न इस तरह बने तो आपको ध्यान क्या रखना है कि डब्बा जैसे ही ब्रेक हो, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने के लिए जहाँ पे आ जाए वहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। रूल यही कहता है। कई बार ये ज़रूर करता है मार्केट की, कई बार ये एक झटके में क्रॉस करके निकल जाता है, उस चक्कर में कुछ ट्रेड मिस हो जाते हैं। लेकिन सही एंट्री अगर आपको डब्बा पैटर्न में लेना है तो डब्बा पैटर्न की सही एंट्री यही होगी कि मार्केट जब छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है और उस डब्बे में फंसा हुआ है तब तक हमें शांति से बैठना है। डब्बे को ब्रेक करके मार्केट जाता है, फिर जब एक रिटेस्ट के लिए आएगा तब यहाँ पे हमारी रिटेस्ट करके और जैसे ही ऊपर साइड का कुछ मूवमेंट करेगा वैसे ही हमारी वहाँ पे एंट्री बन जाती है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, और ये इस कैंडल जैसे ही एक इन कैंडल ख़त्म होती है यहाँ पे इनसाइड कैंडल हमको दिखाई देती है, इसी कैंडल पे आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। साथ में आप लोगों को हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि मैं फॉलो करता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की 30 की सेटिंग का। ये जो काले कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है जब तक इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस बॉक्स को मैं हमेशा 2-2 3-3 कन्फर्मेशन लेता हूँ और आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ। हमारी जो 8:30 बजे की क्लास रहती है, हर क्लास में यही चीज़ें बताता हूँ कि मैं 3 कन्फर्मेशन मिलते हैं तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। पहला कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे क्या मिला, डब्बा पैटर्न का। कौन सा कन्फर्मेशन मिला, डब्बा पैटर्न का यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला, ठीक। दूसरा कन्फर्मेशन क्या मिला, डब्बे को ब्रेक करके वापस रिटेस्ट करने आया। दूसरा पैटर्न हमारा जो कन्फर्मेशन होता है वो 30 EMA की 30 वाली लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। EMA 30 का हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे कि एक छोटी सी इनसाइड कैंडल भी बनी हुई है, तो थर्ड कन्फर्मेशन क्या हो गया, इनसाइड कैंडल का। हर रोज़ ये पैटर्न नहीं बनता है, लेकिन आप पूरे ये जनवरी महीने में देखोगे कि हमारा ये डब्बा पैटर्न एक दिन छोड़ के ज़रूर बना हुआ है। आप देखो इसको पीछे ले चल के देखो, इसी निफ्टी के चार्ट में ही देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्बा पैटर्न बना हुआ है, ये हमने डब्बा बना के ट्रेड लिया भी था यहाँ पे, ठीक। और इसके बाद और आगे चलते हैं। ये सॉरी, निफ्टी के चार्ट का आगे, ये निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। आपको निफ्टी के चार्ट में ये देखो डब्बा ऑलरेडी बना हुआ। कल सॉरी, जो लास्ट हमारा फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे हमने डब्बा पैटर्न ये ड्रॉ करके, ये पहले से ही बना हुआ। क्यों बना हुआ भैया, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड उस दिन लिया था। ये देखो डब्बा बना हुआ है और डब्बे को जैसे ब्रेक किया, आप लोगों को जैसा भी बताया कि डब्बे को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद नीचे रिटेस्ट के लिए आए और जैसे ही ऊपर जाएगा हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। और देखो वन वे आप लोगों को यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर ये हमने फ्लैग पैटर्न पे यहाँ पे ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब और पीछे थोड़ा सा चल के देख लेते हैं यहाँ पे और कहाँ डब्बा पैटर्न। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे भी डब्बा पैटर्न ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं सारी चीज़ें ड्रॉ करता रहता हूँ, ट्रेड लेता रहता हूँ, तो ये ऑलरेडी पहले से ही मैंने ड्रॉ करके रखे। वही सेटिंग अभी भी सेव्ड है। ये देखिए मैंने इस चार्ट को सेव करके रखा है, इसलिए वो सेटिंग पहले से की हुई है। डब्बा बना हुआ है, डब्बे को नीचे साइड जैसे ब्रेक करता है हमारी एंट्री पुट साइड हो जाती है। अब देखो यहाँ पे भी डब्बा मैंने ब्रेक वो करके रखा है, ड्रॉ करके रखा है। उस दिन भी यहाँ 10 तारीख को भी अच्छा डब्बा पैटर्न बना यहाँ पे और डब्बे को ब्रेक करके ये ऊपर गया और यहाँ पे रिटेस्ट करने जैसे ही आया यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। कितने सारे डब्बे मिलेंगे आपको ये पूरे जनवरी महीने में, ये डब्बा डब्बा ही मिलेगा। डब्बा इन द सेंस डोर वर्क, अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसको डोर वर्क्स बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं गांव वाला ट्रेडर हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, दैट्स वाई मैं उसको क्या करता हूँ, डब्बा बोलता हूँ, है ना। और ये डब्बा जब भी बनता है हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। आप देखो यहाँ पे क्या क्या कन्फर्मेशन मिल रहा है। फिर से ये डब्बा यहाँ पे बना, इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही है, प्लस आपको ये 330 वाली 30 EMA की लाइन भी उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हमें 3 कन्फर्मेशन यहाँ पे भी मिलते हैं। हमने जहाँ पे भी ट्रेड मारा है डब्बा पैटर्न पे, हमें वहाँ 3 कन्फर्मेशन मिले हैं, उसके बाद ही हमने वहाँ पे ट्रेड मारा है, ठीक है। तो इस तरह कन्फर्मेशन लेके आप लोग ट्रेड मारोगे तो अच्छा रहेगा, प्रॉफिट में रहोगे, आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर ये डब्बा पैटर्न आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।